गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सीड्स एंड सीड्स। और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था वंडरिंग सीड्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। जैसे कॉटन का सीड है, उसको फ्लाई करना पड़ा, उसको उड़ना पड़ता है। और जो दूसरा सीड था, जो कांटे वाला सीड था, जाइथम था, उसको वो चिपकता है, कपड़ों के साथ चिपकता है या एनिमल्स के फर के साथ चिपकता है और उसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, आपकी गौर से देखिए। आपने अपने सैंडल्स में देखा होगा, अपने बैग्स में देखा होगा, जैसे मेरे भी इस बैग में है। ये देखिए चिपका, ये देखिए कट करके उठा। अगर हम इसको क्लोज में देखेंगे, ये देख लीजिए, इसको क्लोज में देखेंगे तो यहाँ पर हुक जैसे ये दिखेंगे, चिपकने वाला ये रफ सा होगा और हुक जैसे दिखेंगे। अगर हम गौर से देखेंगे इसको, हुक जैसे। और ये वाला हिस्सा जो है ये बहुत सॉफ्ट सा है, ये भी हुक टाइप का है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सा है। ये इतना खुरदुरा नहीं है जितना ये वाला हिस्सा खुरदुरा है। आपको पता है बच्चों इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलक्रो। क्या कहते हैं? वेलक्रो। ये कोई भी चीज़ को इंस्टेंटली चिपकने के काम आता है। जैसे बैग को हुक के बजाय हुक पर थोड़ा टाइम लगता था, तो इसको ये चिपका दिया, ये खोल दिया। ये सैंडल्स में भी होता है, आपके सैंडल्स में होता है, बैग्स में होता है, शूज़ में होता है, ठीक है, बाहर तो शर्ट्स में भी होता है। तो ये इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी बहुत रिलेटेड है सीड्स के साथ। क्योंकि इसका जो वेलक्रो का जो जन्म हुआ था वो सीड्स की वजह से ही हुआ था। अब आप पूछोगे सीड्स की वजह से कैसे हुआ था? एक बार जो एक छोटा लड़का था जॉर्ज मेंस्ट्रल, वो अपने डॉग के साथ, अपने कुत्ते के साथ घूमने गया था। तो वहाँ से जब वो वापस आया तो उसने देखा कि डॉग के फर पे, जो डॉग के बाल होते हैं उसकी बॉडी पे, जिसको फर कहते हैं, या किसी भी एनिमल, या हमारे बॉडी पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे एनिमल्स के भी होते हैं। तो जो एनिमल्स के बॉडी पे बाल होते हैं उनको फर कहते हैं। तो उसने देखा डॉग के फर पे भी बहुत सारे कांटे जैसे वो सीड चिपके हैं और उसके खुद के कपड़ों पे भी सीड जैसे चिपके हैं। तो उसने सोचा कि मैं देखूं ज़रा ये सीड्स हैं कि ये कैसे चिपकते हैं, इसमें क्या ग्लू कुछ लगा है तो जिसकी वजह से ये सीड इसके साथ चिपके हैं। तो वो सीड लेकर आया, उसमें से उठाया तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो ये है माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। क्या है माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर? माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है, आपने हैंड लेंस देखा होगा, हैंड लेंस का जो एडवांस वर्जन होता है, जो ज़्यादा मॉडर्न उसका होता है, जो मॉडर्न वर्जन जो उसका होता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, हैंड लेंस से हम छोटी सी चीज़ को देखते हैं बड़ी होके। तो माइक्रोस्कोप को, जो हमें आंखों से जो चीज़ नहीं दिखती, अगर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और फिर ये 3 लेंसेज हैं इनसे देखें तो वो हमें बड़ी दिखती है, साफ दिखती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि आपको पता होगा, टेस्ट करने जाते हैं, ठीक है, टेस्ट वाले के पास टेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर भी उसके पास वो टेस्ट किससे करता है, उसको अगर कुछ जर्म्स वगैरह देखने हो, बैक्टीरिया देखना हो, वायरस देखना हो, तो वो इसी माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखता है। अब आगे वाले जो बड़ी क्लासेस है, आपको उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में पूरा बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाएंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि हैंड लेंस जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, उसका एडवांस वर्जन, जो उसका मॉडर्न वर्जन, जो उसका बहुत लेटेस्ट वर्जन नहीं कहेंगे इसको, जो उसका, क्या मैं बोलूँ, मुझे हिंदी में इसका वर्ड नहीं आ रहा, जो उसका मतलब आधुनिक इसका जो
चीज़ है आधुनिक, जो इसको आधुनिकीकरण इसका किया है हैंड लेंस का, वो है माइक्रोस्कोप। हैंड लेंस से हमें चीज़ें छोटी से बड़ी दिखती है। देखिए माइक्रोस्कोप से हमें वो चीज़ें दिखती हैं जो कि हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं। खैर अब उसने वो कांटा उठाया, इस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसने देखा जो ये सीड्स हैं तो इस पर हुक लाइक जैसे स्ट्रक्चर है। क्या है? हुक लाइक जैसे स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये कपड़ों के साथ, फर के साथ चिपक जाते हैं। तो इसने, इसके दिमाग में एक आइडिया आया, तो इसने यही आइडिया लगाकर एक मटेरियल बनाया जिसका नाम रखा वेलक्रो। क्या रखा नाम? वेलक्रो। इस वेलक्रो से इसने ये एक इसका आविष्कार निकला इस सीड से, जिस आविष्कार जिसने एक नई चीज़ बनाई, नई चीज़ को, नई मटेरियल को जन्म दिया, जिसका नाम रखा वेलक्रो। वेलक्रो ने बहुत सारी चीज़ों को, लाइफ को बहुत हद तक आसान कर दिया। जैसे जूते वगैरह पहनने हमें हुक वगैरह बांधना पड़ता था, या बैग्स में भी हुक वगैरह बांधना पड़ता था, वेलक्रो से ईजिली बंद हो जाता और बिल्कुल टाइटली बंद हो जाता है। तो अब आप देखिए इसने नेचर का कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि इसने भाई कांटे जैसी चीज़ें देखी, इसने हुक जैसी चीज़ें देखी उस कांटों में, उन सीड्स में, तो वही हुक का इस्तेमाल करके उसने वेलक्रो बनाया, मटेरियल एक बनाया जिसका नाम रखा वेलक्रो। ये 1948 में इसको ये आइडिया आया था, फिर आगे जाके इसने ये मटेरियल बना दिया। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे अब दूसरा जो टॉपिक है सीड डिस्पर्सल, जो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके बाय, टेक केयर।